इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, 12 वृत्तों का वर्णन चल रहा है और 12 वृत्तों के वर्णन में पहले 5 अणुव्रतों की बात हुई, फिर 3 गुणव्रत और अब 4 शिक्षा व्रत। और उन शिक्षा व्रतों में पहले नंबर का शिक्षा व्रत था देशावकाशिक और दूसरे नंबर का बताया जाता है सामायिक। तो सामायिक का ये सबसे पहले जान लें कि शिक्षा व्रत मतलब इन 4 जो शिक्षा व्रत हैं ये हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, इसके नाम शिक्षा व्रत है। तो ये एक श्रावक को, एक गृहस्थ को मुनि बनने के लिए क्या करना होगा, तो इस बात की शिक्षा ये शिक्षा व्रत हमारे लिए देते हैं। तो उनमें से सामायिक नाम के शिक्षा व्रत को आज यहाँ पर अपन बतलाएंगे। अब वह का सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कोई कहे कि भाई ये तो व्रती के अंतर्गत ये व्यवस्था बतलाई गई है कि व्रती लोगों को ही करना चाहिए, जो अव्रती हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। अव्रती आज है, हो सकता है कल उसके व्रती बनने का भाव हो जाए और व्रती के साथ में महाव्रती बनने का भाव हो जाए, तो उसको करने का कहीं निषेध नहीं है। जैसे हरिवंश पुराण में एक घटना आती है कि जिस समय कुमार वसुदेव वह एक नगर में जाते हैं, चंपापुरी नगर में, तो जिनालय में जाते हैं। सबसे पहले वह पहुंच करके भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और अभिषेक पूजन करने के बाद उन्होंने वहीं मंदिर में बैठ करके, चैत्यालय में बैठ करके पहले स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने के बाद सामायिक की। ऐसा जबकि कोई वो व्रती नहीं थे कि कोई व्रती है, सामान्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्रती के लिए सामायिक करना है, नहीं, सामायिक सबके लिए करना है। और सामायिक की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इसमें दिगंबर आमनाय में इस क्रिया को उड़ा दिया गया है और श्वेतांबर आमनाय में इस क्रिया को बहुत ऊंचे उठा दिया गया है। वहाँ वो कहते हैं हमारे यहाँ सामायिक का बहुत बड़ा मूल्य है, और वास्तव में देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी में सामायिक का मूल्य वास्तव में ऊंचा है। क्यों है? क्योंकि सामायिक का अर्थ ही समता परिणाम, और जिस समय परिणामों में शांति होगी उस समय पुण्य का आगमन भी होगा और धर्म की प्राप्ति भी होगी, और प्राप्त हो गया है तो उसकी वृद्धि होगी। सारी क्रियाएं उसके होने वाली हैं, इसलिए सामायिक का बड़ा मूल्य हुआ करता है। तो अब यहाँ उस शिक्षा व्रत के अंतर्गत सामायिक बतलाते हैं कि तो ये बतलाते हैं कि सामायिक है क्या चीज, और फिर उसे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसका स्थान क्या है करने का। ये सारी बातें आज इसके अंतर्गत बताई जाएंगी। तो सबसे पहले देखें अपन कि वह सामायिक का स्वरूप क्या है। असमय मुक्ति मुक्तम पंचानाघानाम शेष भावेन सर्वत्र चे सामायिकः सामायिकम नाम संसन्ति। काय की असमय मुक्ति मुक्ता पंचानाम गानानाम अशेष भावेन। तो यहाँ कहा हुआ है कि
सबसे पहले बात आती है कि ये सामायिक कही किसने है, तो कहा सामायिका। कहा देखिए, रत्नखंड श्रावकाचार एक बहुत बड़ा नाम वाला ग्रंथ भी है। गणधर्मों के लिए विभिन्न प्रकार के नामों का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के नामों के अंतर्गत आज बता रहे हैं कि सामायिका कौन गणधरों के लिए एक सामायिका। सामायिका मतलब का जो समय कहते हैं आगम को, समय कहते हैं आत्मा को। तो दोनों के जो ज्ञाता हैं, आत्म तत्व के भी ज्ञाता हैं और आगम के भी ज्ञाता हैं। और जो वास्तव में आत्मा का ज्ञाता है उसी से आगम की उत्पत्ति होती है। आगम कैसे बनता है, जिनवाणी कैसे बनती है? का जिनवाणी कोई अलग थोड़ी है कि अलग से कहीं आई। का जिसने अपनी उस आत्मा को जाना है, फिर उसके जो भी शब्द निकले वो सब जिनवाणी है। उसके जो शब्द निकले धर्म के महाविषय में जो शब्द निकले उसी का नाम आगम है, उसी का नाम जिनवाणी है। क्योंकि उसने कैसे अनुभूति की है उसको वह बता रहा है, वही आगम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करने के ट्रिक बताते हैं, तो जिसने व्यापार किया है और जिसने धन कमाया है तो वो जो अपनी अनुभूति की बातें सुनाता है वही तो ट्रिक है, और क्या है अलग से। वह ऐसे ऐसे हमने इस कार्य को किया है। तो ऐसे यहाँ पर है कि सामायिक क्या है कि उन्होंने जो अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है, आगम के ज्ञाता है, तो उन्होंने तो उसी के द्वारा वह सामायिक बताए। तो ऐसे सामायिका ऐसे वाले समय को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले, ऐसे वह गणधर देव का उन गणधर देवों के द्वारा ये भी बात बताई जा रही। क्या बताया जा रहा है कि सर्वत्र च कहा पंचा नाम पापा नाम का सर्वत्र च का सब ओर से, सब जगह से, भीतर से हो बाहर से, मतलब संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्या कर दिया, पंचा नाम का कि पंचा घना, पांच पापों का तो क्या कर दिया उन्होंने, एक असमय मुक्तम तो का कि एक निश्चित समय के लिए जो मुक्तम किया, मुक्त कर दिया, अपने आप को उससे मुक्त कर लिया, त्याग दिया। इसको पांच पापों का जिन्होंने एक निश्चित समय के लिए परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, का वह का उस समय छोड़ करके, और उनके छोड़ने का नाम ही सामायिकम नाम है ना। तो उसी को छोड़ने को कहा जाता है कि ये ही सामायिक है, और कोई चीज सामायिक नहीं। क्या है कि पांच पापों का जो एक निश्चित समय के लिए त्याग कर दिया है उसी का नाम सामायिक है। क्योंकि मानव जब बैठता है तो कुछ नहीं है तो मन में ही बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो का उस समय जिस समय बैठा हुआ है तो का उस समय उसने अपना एक समय निश्चित कर लिया है, या आगम में जितना समय बतलाया है, आगम के समय के अनुसार अगर नहीं बैठ पाते हैं, कोई व्रती नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, तो अपना समय निश्चित करते हैं कितने समय तक हम यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर रुकेंगे। तो कहा कि जो पांचों पापों का परित्याग उसने संपूर्ण रूप से कर दिया है, मन वचन काय से कर दिया है, और शांत परिणामों के साथ जो बैठा हुआ है, वास्तव में उसी का नाम सामायिक है। और इसके अलावा का सामायिक में कुछ आप करें चाहे ना करें, बस यही सर्वोपरि चीज होती है। तो इस तरह का कि सामायिक में क्या करना है का ओनली पांच पापों का परित्याग करना है बस, और एक निश्चित समय के लिए करना है, तो इसी का नाम सामायिक होता है। तो ना हम उस समय बोलेंगे,
जब बोलेंगे नहीं तो असत्य वचन नहीं निकलेंगे, झूठ नहीं होगा, और मन वचन काय को स्थिर कर लेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी। और जब काय स्थिर है, मन भी स्थिर है, तो फिर कोई वस्तु किसी की उठाएंगे भी नहीं। मन के अंदर अब्रह्म का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही सब चीज़ों को छोड़ करके बैठे हुए, और का समस्त प्रकार का परिग्रह पहले ही से त्याग करके बैठे हुए। तो इस तरह का उन सब पांचों पापों का जो त्याग करके और एक निश्चित समय तक बैठते हैं, तो उसी का नाम सामायिक होता है। जैसे अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, तो ये भी एक सामायिक है कि हम यहाँ बिल्कुल शांत परिणामों से बैठे हुए, ना किसी के प्रति कोई मन में राग द्वेष चल रहा है, ना कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ना कुछ। तो का वैसे देखा जाए तो जिन धर्म की प्रक्रिया में का मंदिर आना और मंदिर में आकर के बैठ जाना, ये भी एक प्रकार की सामायिक है, क्योंकि हम यहाँ पांचों पापों का त्याग करके और शांत परिणामों के साथ बैठते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते, और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है कि कम से कम उसे हम मंदिर में बिल्कुल भी परेशान ना करें, ना किसी से जोर से बोलें, ना किसी के ऊपर कोई छींटाकशी करें, और ना किसी को किसी कार्य में विघ्न डालें। वह मंदिर में आया है तो अपना कार्य कर रहा है, 19-20 कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आया है तो फिर कर तो धर्म ध्यान ही रहा है ना, और तो कुछ करने का। जब धर्म ध्यान ही कर रहा है और धर्म ध्यान करते समय 19-20 कुछ क्रिया होती भी है, तो का कोई बात नहीं, तो अपनी क्रिया अपने हिसाब से कर लो, परेशानी क्या। तो ये तो इस तरह का ये सामायिक का स्वरूप बतलाया कि सामायिक किस तरह से करना है, उस सामायिक में क्या करना है। अब बात आती है कि वह कितने समय तक करना है, सामायिक कितने समय तक करना है। देखिए, पूजन करने का नाम सामायिक नहीं होगा, क्योंकि पूजन में मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति चल रही है, जो कि प्रवृत्ति स्वरूप चल रही है, ये बात ठीक है। उस समय भी पांचों पापों का त्याग है, कोई उसमें संलग्न नहीं। तो इस तरह, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसका नाम स्तुति स्तवन है, गुणगान है ना। तो इस तरह का अब वह सामायिक कितनी समय तक करना है, तो इस बात को यहाँ आगे बतलाते हैं कि वह सामायिक कितनी समय तक की जाती है। तो सामायिक के लिए अब वैसे आज के समय में तो जगह तक घड़ियाँ टंगी हुई हैं, पहले समय में घड़ी होती नहीं थी। और फिर व्रती व्यक्ति जहाँ चला जाए, वहाँ ये भी निश्चित नहीं है कि सामायिक जो स्थान बताए हुए हैं उन स्थानों पर हर जगह तुम्हें घड़ी उपलब्ध हो, ये भी नहीं निश्चित रहता है। तो इसलिए कुछ बतलाई गई स्थितियाँ कि इतने समय तक करना है। कैसी स्थितियाँ बताई गई? अनेका मूर्ध्र मुष्टिवासो वंदन पर्यंक वंदनम चापी स्थानमुपवेशनम वा समयम जानाति सामज्ञा। तो अनेका मूर्ध्र मुष्टिवासो वंदन पर्यंक वंदनम चापी। तो मूर्ध्र मुष्टि बंधो, तो जिनेंद्र भगवान गणधर स्वामी ने कहा है कि मूर्ध रोहम मुष्टिवासो है ना, तो यहाँ मुष्टिवासम निकालना है। तो मूर्ध्रोह कहलाता है कि जहाँ अपन सिर पर चोटी बांधते हैं, ऊर्ध्व है ना। तो का सिर के या तो सिर में बाल है तो चोटी बांध लो, और बाल नहीं है तो किसी कपड़े से बांध लो। ऐसे तो का उसको एक बंधन कर लिया। और बंधन का एक समय होता है कि भले ही आप उसमें कुछ करें चाहे ना करें,
एक समय के बाद वो बंधन अपने आप खुल जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। कितने ही टाइट कस के बांध दो, तो बांधने के लिए इतना भी नहीं कहा जाता है कि ज़्यादा कस के बांधोगे तो आकुलता होगी और ढीला रखोगे तो आकुलता होगी। इसलिए बांधने का भी एक तरीका होता है। कैसा बांधा जाता है कि जिसमें आकुलता ना हो और आसानी से नेचुरल बैठे रहे, वैसा बांधने के लिए कहा जाए। तो यहाँ कहा कि मूर्धन्य मुष्टिवासु का अपने ऊर्ध मूर्धन्य स्थान पर केशों को बांध लिया या किसी कपड़े से बांध। अब मान के चलो कि कपड़ा भी नहीं है और केस भी नहीं है, दोनों ही नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा मुष्टिवासु, यानी का मुट्ठी से मुट्ठी बांध लो, है ना। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सामयिक में ऐसे ही बैठना है। जब यहाँ कहा मुट्ठी बांध लो तो ऐसे मुट्ठी बांध के ही बैठा जा सकता है, ऐसे ही बैठा, ऐसे ही बैठा सकता, ऐसे मुट्ठी बांध के बैठ जाओ। और बैठ करके का 5 पापों का त्याग करके बैठे, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, तो उस समय इस तरह से बैठ गए। दूसरी बात का विभिन्न प्रकार की आसनें होती हैं, है ना। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, खड़गासन, तो इस तरह से और बहुत सारी आसनें होती हैं, कुक्कुटासन, वीरासन, ऐसी कहा कि बहुत प्रकार की आसनें होती है। तो उस आसन को लगा करके बैठ गए। अब उस आसन को लगा करके हम बैठे हैं, तो कहा कि जब तक हम बिल्कुल निराकुलता से बैठ सकते हैं, बिल्कुल निराकुलता से, वो ही काल सामयिक का काल है। उतने ही समय तक करना है, ना किसी की पराधीनता की आवश्यकता है कि यहाँ घड़ी नहीं मिली, देखिए। अब कोई कहे कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो वो तो बैठ ही नहीं सकता एक आसन से, है ना। तो यहाँ स्वस्थ व्यक्ति की बात की जा रही है। अस्वस्थ है तो वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था जमाएगा, है ना। क्योंकि वात पित्त का पगर 3 में से कुछ भी डिस्टर्ब होते हैं तो उसको हर जगह आकुलता होती है ना। श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।